Hello everyone, how are you? I hope you all are good. So guys, welcome back to my channel टीका इंग्लिश क्लासेस. गाइज आज हम करने वाले हैं 12th क्लास बुक विस्तास से सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग हैज़ बीन रिटन बाय काल्की. दिस चैप्टर इज अबाउट ए किंग. ये जो चैप्टर है एक किंग के बारे में है. बड़ा ही मनोरंजक है, इंटरेस्टिंग है. किस तरीके से जो यहाँ पर किंग होता है उसकी डेथ कैसे इस टाइगर के माध्यम से होती है वो सब बताया जाता है. क्या ये रियल का टाइगर है या फिर आर्टिफिशियल टाइगर है, क्या है. तो बने रहिए मेरे साथ. फटाफट जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, वो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा. चलते हैं आगे, बने रहिए मेरे साथ. वीडियो को लगातार देखना है, बीच में कहीं भी स्किप नहीं करना है. सो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले. अब यहाँ पर जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है कि पढ़ने से पहले आप जान लीजिए. क्या जान लीजिए? बिफोर यू रीड, व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टूवर्ड्स विद एनिमल्स. कहते हैं कि जो मानव होते हैं, जो इंसान होते हैं, उनका जंगली पशुओं के प्रति कैसा दृष्टिकोण है. यानी कि जो जंगली जानवर होते हैं, जंगली पशु होते हैं, उनके प्रति जो मानव है, इंसान है, उनका दृष्टिकोण कैसा है, ये सब बताया गया है. क्लियर. अब इसके जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहां से हम शुरू कर रहे हैं. द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम. द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी. कहते हैं जो महाराजा है, जो किंग है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो प्रतिबंधपुरम नामक जगह से बिलोंग करते हैं. और इस कहानी के क्या है? मेन हीरो है, मेन नायक है. क्लियर. गॉट इट. ही मे बी आइडेंटिफाइड. आइडेंटिफाइड का मतलब होता है जाना जाता है. किस ही मे बी, हम उसको जान सकते हैं एज के रूप में, हिज हाइनेस. इट मीन दैट हम उसको किन किन नामों से जान सकते हैं. वो कौन कौन से नाम हैं जिनके द्वारा हम उनको जान सकते हैं कि उनके कितने नाम थे. तो पहला नाम यहाँ पर है, क्या है भाई पहला नाम? पहला नाम यहाँ पर आता है वो है जमींदार जनरल. क्या है? जमींदार जनरल. ये हो गया आपका जमींदार जनरल. और जो दूसरा नाम है वो है किलेदार मेजर. तीसरा जो नाम है सत्यव्याघ्र संहारी. क्या है? सत्यव्याघ्र संहारी. उसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा है महाराजा धीराज. क्या है? महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट. महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट. और उसके बाद है सरजिलानी जंग जंग बहादुर. क्या है? सरजिलानी जंग जंग बहादुर. और फिर आता है MAD. क्या है? MAD. उसके बाद है ACTC. और उसके बाद है CRCK. ठीक है. तो इस तरीके से कहते हैं कि राजा एक है जो किंग है, जो इसका जो नाम है काफी नामों से जाना जा सकता है. या आपके इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि उसके दूसरे नाम कौन, जो राजा था या जो महाराजा था, उसके अन्य नाम और कौन कौन से हैं, किन नामों से जाना जा सकता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. वो जो टाइगर किंग है, जो राजा है, ठीक है, जो राजा है, महाराजा है, उसके ही ये अनदर नाम है. क्लियर हुआ यहाँ तक? आई होप आपको ये नाम जो है क्लियर हो गए होंगे. आगे देखिए, आगे जो राइटर है, जो ऑथर है, वो क्या कहना चाह रहे हैं. बट This name is often shortened to the Tiger King. लेकिन उसका जो शॉर्टकट में नाम है वो क्या है? टाइगर किंग है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं शेर खान. क्या कह सकते हैं? शेर खान. क्लियर. तो यहाँ पर जो है इसके नाम को एड्रेस किया गया है कि उसे किन किन नामों से जाना जा सकता है. अब उसके बाद होता है I have come forward. Forward मीन्स होता है आगे बढ़ना. To tell you why he came to be known as Tiger King. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उसका जो नाम है, जो ऑथर है, आपको ये बताना चाह रहा है कि आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भी उसको टाइगर किंग ही क्यों कहा गया. I have no intention. देखो बेटा, जो इंटेंशन होता है, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा. मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है. ठीक है. क्या नहीं है? क्या करने का? ऑफ
प्रिटेंडिंग, मेरा कोई इरादा नहीं है। प्रिटेंडिंग होता है नाटक करना, कि भी मैं तुम्हें ये सब नाटक करके नहीं दिखा रहा हूँ। टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल, कहते हैं कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। कैसा इरादा नहीं है? कि मेरी ऐसी कोई भावना नहीं है कि मैं शुरू में ही एक कहानी बना दूं और फिर तुरंत उसका अंत कर दूं। कहता है कि पहले तो मैं आपको कहानी सुना रहा हूं और कहानी बनाने आरंभ करने से पहले ही मैं उसका क्या कर दूं, उसकी एंडिंग कर दूं। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैंने कोई प्लान बनाई, कोई स्ट्रेटजी बनाई और फिर उस स्ट्रेटजी को मैं पीछे धकेल देता हूँ, विथड्रॉल कर देता हूँ, यानी ख़त्म कर देता हूँ। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि मेरी ऐसी कोई भावना नहीं है कि मैं शुरू में ही एक कहानी बना दूँ फिर उसका मैं ये कह दूँ भाई मैं इस कहानी का अंत करने वाला हूँ। इवन द थ्रेट ऑफ ए स्तूका, कहते कि इवन, हालांकि यहाँ तक भी। अब स्तूका का मतलब क्या होता है? एक एक्सपर्ट, जो निशाना साधने वाला व्यक्ति होता है ना, स्तूका बम्बर। स्तूका बम्बर का मतलब होता है निशाने साधने वाला एक्सपर्ट होना। विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, कहते हैं कि एक सबसे बढ़िया निशानेबाज व्यक्ति भी मुझे मेरे जो मैंने कहानी बताने का जो निर्णय लिया है उससे मुझे मेरे कदम से पीछे नहीं हटा सकता। कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ना, इस कहानी को तो मैं तुम्हें सुना के रहूंगा और कोई मुझे इस कहानी को सुनाने से नहीं रोक सकता है। द स्तूका इफ इट लाइक्स कैन बीट ए हैस्टी रिट्रेट फ्रॉम माई स्टोरी, कह रहा है कि अगर कोई स्तूका बम वर्षक भी मुझे अपने मार्ग से नहीं हटा सकता। यहाँ पर स्तूका का मतलब होता है एक एक्सपर्ट, और यहाँ दूसरा अगर इसकी सेंस निकाले तो कोई भी एक बड़ा, चाहे तूफान आ जाए, कोई बम वर्षक, चाहे ओलों की बारिश हो जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन कोई मुझे मेरे स्थान से डिग नहीं कर सकता है, कहानी सुनाने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ तक कि कौन है ये स्तूका जो है, अगर चाहे तो मेरी कहानी में शीघ्रता से वापसी कर सकता है। इट मीन दैट मेरी कहानी को सुन सकता है लेकिन मुझे कहानी कहने से रोक नहीं सकता। ठीक है। राइट द स्टार्ट, शुरू में पहले शुरू में क्या होता है? इट इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है भाई? इम्पेरेटिव का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, जरूरी है। ठीक है। डिस्क्लोज करना, बताना। ए मैटर ऑफ वाइटल, वाइटल होता है जो मेन धुरी का मतलब होता है जो मुख्य काम करने वाला है। इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो टाइगर किंग है उसका यहाँ पर क्या मेन रोल है, वो सब मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। कहता है कि जैसा कि अगर मैं तुम्हें कहानी जो बता रहा हूँ तो इसके बारे में कह रहा है कि जो महत्वपूर्ण घटना को मैं तुम्हें सारी बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर टाइगर का क्या मतलब है। हर कोई व्यक्ति जो उसके बारे में पढ़ता है इस व्यक्ति के साहस से रूबरू होने का अनुभव प्राप्त करेगा। कहते हैं जो भी व्यक्ति इसके बारे में पढ़ेगा तो इस व्यक्ति के साहस के बारे में फेस टू फेस हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि किस तरीके का जो है ये व्यक्ति है। ठीक है। अब यहाँ पर इंडोमिटेबल क्या है भैया? जो इंडोमिटेबल है इसका मतलब होता है जिसको हराया ना जा सके। ठीक है। मैं आपको साथ साथ में वर्ड मीनिंग भी समझा रही हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब कहता है कि एक ऐसा बंदा है जिसको कोई नहीं हरा सकता। किस तरीके से उसने अपने अदम्य साहस के माध्यम से किस तरीके से टाइगर का फेस किया था। क्या ये टाइगर रियल का था या फिर आर्टिफिशियल था? क्या कहानी होती है इसके अंदर? बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन अब कहता है कि लेकिन इसकी भरपाई का कोई भी मौका नहीं है। देयर इज नो चांस, कोई मौका नहीं है इसको पूरा करने का। एज जहां तक कि जब ये एज भरत, जो भरत है ना, यहाँ तक कि जो भरत है, भरत कौन थे भाई? राजा दशरथ के जो पुत्र थे। सैड टू राम, उन्होंने राम से कहा था। क्या कहा था? किसके बारे में कहा था? राम से क्या कहा था? राम से कहा था किसके बारे में? अबाउट दशरथ। जैसे कि भरत ने दशरथ से राम के बारे में कहा। कैसे कहा? The tiger king has reached that final abode। अब कहता है जो टाइगर है ना
वो वहां पर अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थान, अबोर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे, निवास स्थान ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। कहता है कि जिस तरीके से भरत ने दशरथ के बारे में राम को कहा था, ठीक वैसे ही शेर खान सभी जीवित प्राणियों से अपने पूर्ण या अंतिम निवास स्थान पर जा चुका है। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से भरत ने कहा था, किससे, दशरथ के बारे में राम से कहा था कि भैया जो उनके पिताजी दशरथ रहे, उनकी जो है डेथ हो चुकी है। जब राम को ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। तो ठीक वैसे ही जो ये किंग है, ये किस तरीके से इसके भी लास्ट में जो है अपने निवास स्थान पर ये पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है वो देखिए। अब कहते हैं कि इसके अलावा इस किंग ने बाकी जो जानवर हैं, ऑल के जो लिविंग क्रिएचर है, सभी जो जीवित प्राणी हैं, अपने निवास स्थान पर पहुंचने से पहले इसने बाकी प्राणियों को भी उनके निवास स्थान तक कैसे पहुंचाया था। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो द टाइगर किंग इज डेड, यानी कि जो टाइगर किंग होता है वो डेड हो जाता है। देखो बच्चे, इसके अंदर कहानी जो है बड़ी मजेदार रहने वाली है। बस आपको ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरीके से जो ये राजा है, जब इसका जन्म होता है तो एक भविष्यवाणी की जाती है कि भाई इसकी जो डेथ है इतने समय के बाद हो जाएगी। जनरली जब किसी का जन्म होता है तो ये भविष्यवाणी की जाती है कि अब इसकी छठी का प्रोग्राम होगा और उसके बाद ये जो बच्चा इसका जन्मदिन मनाया जाएगा, ये बड़ा होकर ये बनेगा, वो करेगा। लेकिन उस समय उसकी ये सब भविष्यवाणी ना करके जो एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी कि भैया इसकी जो ये अपने जन्म के साथ ही अपनी डेथ को लेके आया है और एक किंग के द्वारा, सॉरी, एक टाइगर के द्वारा जो इसकी डेथ होनी संभव है। तो इस तरीके से द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। और जहां तक कि उसकी डेथ का सवाल है, उसकी मौत का सवाल है, वो कैसी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानी असाधारण है। कैसे असाधारण है, उसकी जो मृत्यु है वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब उसके बाद कहता है इट कैन बी रिवेल्ड। अब ये इट कैन बी रिवेल्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। कहता है कि उसकी जो ये कहानी है केवल कहानी के अंत में ही हो सकती है, यानी कि आपको कहानी के अंत में जाके पता चलेगा, रिवेल्ड होगा, क्या पता चलेगा कि कहानी किसके बारे में क्या थी। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट, फैंटास्टिक होता है सबसे मजेदार, शानदार जो एस्पेक्ट है, जो पहलू है, ऑफ हिज डेमाइज। डेमाइज का मतलब होता है बच्चे डेथ। डेमाइज का मतलब क्या होता है, डेथ। उसकी जो डेथ का सबसे मजेदार पहलू है वाज दैट एज सुन एज ही वाज बोर्न, की सबसे मजेदार पहलू ये है कि जैसे ही उसका जन्म हुआ था तो उसकी जो मृत्यु है वो निश्चित कर दी गई थी, उसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी। जनरली बच्चे के जन्म के साथ उसके फ्यूचर की घोषणा की जाती है कि फ्यूचर में बड़ा होकर ये बनेगा, लेकिन इसके साथ क्या होता है, इसकी तो डेथ के साथ, इसकी जन्म के साथ इसकी डेथ की क्या क्या जाते हैं, अनाउंसमेंट कर दी जाती है। अब उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैड foretold that one day the tiger king would actually have to die। कहते हैं कि एक दिन जो टाइगर किंग है किस तरीके से मर जाएगा, उसके साथ क्या होगा, जो एस्ट्रोलॉजर है उन्होंने बता दिया था। अब उसके बाद कह रहे थे इसकी डेथ कैसे होनी थी, जो भविष्यवाणी कर दी थी ज्योतिषियों ने, एस्ट्रोलॉजर होते हैं ज्योतिषी, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी, प्रेडिक्टिव कर दी थी कि भैया यहाँ पर क्या है, उनकी डेथ कैसे होनी है। द चाइल्ड विल ग्रो, धीरे धीरे जो बच्चा है क्या करे, उस बच्चे ने धीरे धीरे क्या कर दिया, विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर। वॉरियर का मतलब होता है योद्धा, ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा बन गया, यानी कि बड़ा ही पावरफुल बन गया, बड़ा ही शक्तिशाली बन गया। अब जो है वो योद्धाओं का योद्धा बन जाता है, ठीक है, चैंपियन का चैंपियन बनता है, हीरो का हीरो बन जाता है। और उसके बाद कहता है किस तरीके से वो चैंपियन का चैंपियन, बट दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेल्डो हार्ड। लेकिन अब कहते हैं कि बट दे बिट देयर लिप्स, कहते हैं कि वो यहाँ पर बिट देयर लिप्स का मतलब होता है दांतों के नीचे होठ को दबाना, यानी कि जब हमें किसी चीज पे विश्वास नहीं होता है तब ऐसे, यानी कि टेंशन सी हो जाना, ठीक है। ये तो बात हजम होने वाली तो है नहीं, और स्वेलो, जल्दी से हम निगलने वाले भी नहीं है। भाई किस तरीके से वो चैंपियन का चैंपियन होता है, कैसे हीरो का हीरो जाता है, कैसे योद्धाओं का योद्धा होता है। तुम कहते हैं कि उसकी डेथ जो है किससे होनी है, टाइगर से होनी है। फिर उसकी डेथ कैसे हो गई, जब वो इतना योद्धा है तो टाइगर को भी हरा सकता है। When compelled to continue,
अब देखो बेटा, कंपल का मतलब होता है मजबूर करना। कंपल का मतलब क्या होता है? मजबूर करना। अब उसके बाद कहते हैं कि जब उन्हें बताने को मजबूर किया, क्या किया? टू कंटिन्यू, लगातार। द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर जो है ज्योतिषी जो होते हैं, केम आउट विद इट, उन्होंने कहा दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवेल्ड एट ऑल। कहते कि ये एक रहस्यमयी बात है, सभी के सामने नहीं बताई जाएगी, ये सबके सामने नहीं बतानी चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, लेकिन बोलने के लिए क्या किया गया? हमें मजबूर किया गया था। चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। कहते कि जो बच्चा है इस नक्षत्र में पैदा होता है कि उसे एक दिन मरना होगा। भाई मरना तो हर किसी को ही होता है, ये तो कंफर्म है। डेथ जो है वो क्या होती है? स्थायी होती है, परमानेंट होती है, कभी ना कभी तो आएगी, ठीक है, और कभी ना कभी तो सबको मरना होगा। लेकिन कहते हैं कि इसके जन्म के साथ ही घोषणा कर दी जाती है कि भाई इसकी डेथ कैसे होगी, और किसी भी बच्चे की जो जन्म के साथ कभी ये घोषणा नहीं होती कि ये इस समय मरने वाला है। तो ये जो बात है इसके अंदर बताई जाती है। एट दैट वेरी, उसके बाद कहता है कि एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल, मिरेकल होता है बेटा चमत्कार। कहते हैं कि उस समय क्या, उसी क्षण क्या हुआ? एक चमत्कार हुआ। कौन सा चमत्कार हुआ भाई? मिरेकल्स टुक प्लेस में होता है होना, और टेक्स प्लेस में होता है होता है, तो सेकंड फॉर्म आ रही है, टुक प्लेस हुआ। मिरेकल में जो होता है चमत्कार, एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ? एन एस्टोनिशिंग फ्रेज एमर्ज्ड होता है निकलना। एक अचानक से एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ? एक वाक्य निकला, जहां पर ना ये जो आप देख रहे हैं एस्टोनिशिंग फ्रेज, एक अजीब सा सेंटेंस निकला, एक अजीब सा वाक्य निकला। कहां से? फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 day old जलानी जंग बहादुर। जब वो एस्ट्रोलॉजर ये बात कर रहे थे तो उस समय वो कितने दिन का था? 10 दिन का था। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेंगे, जब उसने अपने मुंह से एक वर्ड बोला था तो वो कितने दिन का था? तो उस समय वो 10 दिन का था, और उसके मुंह से, 10 दिन के बच्चे के मुंह से ये वर्ड निकले। क्या निकले भाई? ओ वाइज प्रोफेट्स, ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिजीवो, अरे बुद्धिमान पैगंबरों, ठीक है। जो एक विशेष धर्म के प्रवक्ता होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोफेट्स होते हैं। अरे बुद्धिमान पैगंबरों, इतना लंबा सेंटेंस और इतने 10 दिन के बच्चे ने बोल दिया। अब उसके बाद कहता है एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड। अब वहां कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है खड़ा हो गया। ट्रांसफिक्स्ड में होता है यानी कि सारे डर कर सहम गए, जड़ हो गए, स्थिर हो गए। डर के मारे स्थिर होने का मतलब होता है ट्रांसफिक्स्ड होना इन स्टपेफिक्शन में, यानी कि सारे जो है डर के मारे, भय के मारे क्या हो गए? शंका के मारे सारे शांत खड़े हो गए, सहम गए। अरे 10 दिन का बच्चा बोल गया भाई। दे लुक्ड, उन्होंने देखा। कैसे देखा भाई? उन्होंने हैरान होके देखा। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर, ब्लिंक्ड होता है आंखें झपकना, और वाइल्डली होता है बेटा यहाँ का होता है जंगली जानवरों की तरह, यानी कि एक दूसरे को एक भयानक नजर से देखा। कैसे देखा? सरप्राइजफुल नजर से देखा। यानी कि जब हमें अचानक से जिस बात पर हमें सरप्राइज ना हो रहा तो हमारी आंखें जो खुली की खुली रह जाती हैं, बड़ी भयानक लगती है। तो कहते हैं कि एक दूसरे की तरफ देखा, अरे ये क्या हुआ? 10 दिन का बच्चा और पूरा सेंटेंस बोल गया। ओ वाइज प्रोफेट्स, ये वाला सेंटेंस बोल गया। इट वॉज आई हु स्पोक, कहते हैं अरे बुद्धिमान पैगंबरों, ये मैंने कहा है, मैं हूं जो बोल रहा हूं। लुक हियर, दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। ग्राउंड्स का मतलब होता है जमीन पर। अरे तुम जमीन पे क्या देख रहे हो भाई? ये तो मैं बोल रहा हूं, जमीन पे क्या देख रहे हो तुम? ये बताओ मुझे। और इट वॉज द इन्फेंट होता है शिशु, एक छोटा बच्चा, 10 दिन का बच्चा, बोर्न जस्ट 10 days ago, बस 10 दिन पहले हुआ था। हु हैड इनअंसिएटेड। अब यहाँ पर जो कहता है तो इनअंसिएटेड का मतलब होता है स्पष्ट उच्चारण करना। इनअंसिएटेड का मतलब क्या होता है बच्चे?
क्लियरली स्पीक करना, क्लियरली बोलना। कहते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण कर रहा था, यानी 10 दिन का बच्चा कभी सेंटेंस नहीं बोल सकता। तो वर्ड सो क्लियरली, यानी कि इतना उच्चारण तो कोई 1.5-2 साल या 2-2.5 साल का बच्चा अच्छे से कर पाएगा, लेकिन वो 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। इट वॉज वेरी सरप्राइजफुल। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, यहाँ पर जो मुख्य ज्योतिषी है वो क्या करते हैं, The chief astrologer took off his spectacles, spectacles होते हैं चश्मे, and gazed, gaze का मतलब होता है देखना, intently यानी इरादे के साथ at the baby, कहते हैं कि उसने उसको घूर कर देखा, यहाँ तक कि यानी कि उसकी तरफ निहार कर देखा। अरे ये 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, मुझे तो सरप्राइज हो रहा है, कानों पे विश्वास नहीं हो रहा है। ऑल दोज, वो सभी, कहते हैं कि जो जोशी ने अपनी ऐनक उतारी और ध्यान से इंटेंट होकर के, अटेंटिव होकर के देखा। दो ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, कहते हैं कि वो सभी जिन्होंने जन्म लिया है उन सबको एक ना एक दिन क्या है, मरना है। यानी कि जिन्होंने जन्म लिया है उन सबको एक ना एक दिन क्या करना है, मरना है। मृत्यु जो है निश्चित है, तय है कि जिन्होंने जन्म लिया है वो एक दिन क्या करेंगे, जरूर मरेंगे। और उसके बाद कहता है ए बेबी, सॉरी, वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शंस का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। टू नो दैट, कहते कि हमें बताने की जरूरत नहीं है कि एक ना एक दिन जिसने जन्म लिया उसको मरना है। इट मीन दैट, ये प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ द रॉयल इन्फेंट अटर्ड, अटर्ड होता है कहना, दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वेकी वॉइस। स्क्वेकी वॉइस का मतलब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे एक खानदानी, एक रोब भरी आवाज में, ठीक है, यानी कि स्क्वेकी वॉइस में, एक रोब के साथ, एक जैसे राजा महाराजा बोलते हैं उस रोब के साथ। क्या कह रहा है, उसने क्या कहा, एक रोब के साथ क्या कहा भाई, जिस तरीके से क्या होता है कि जो भी पैदा होता है एक ना दिन अवश्य ही उसकी मृत्यु हो जाती है। हमें ये जानने के लिए इन भविष्यवाणियों की जरूरत नहीं है। इस बात का कुछ अर्थ हो सकता है यदि तुम्हें मृत्यु के कारण को बता सको। इट मीन दैट, हाँ तब तो इसका कुछ अर्थ होगा यदि तुम इसके कारण को बताओगे। मृत्यु का कारण क्या होगा। शाही शत्रु ने थोड़ी तीखी आवाज के इन शब्दों का उच्चारण किया, ठीक है, एक तीखी आवाज के साथ, क्विकी वॉइस के साथ, एक दमदार वॉइस के साथ क्या कहा, एक उस रॉयल इन्फेंट ने, उस रॉयल बच्चे ने एक कहा, ठीक है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज। अब जो एस्ट्रोलॉजर होता है उसने अपनी नाक पर क्या रखा, फिंगर रखी, अपनी उंगली रखी, इन वंडर, हैरान होकर, ठीक है, नाक पर उंगली रखी हैरान होकर। ए बेबी बेयरली, अरे एक बच्चा, बेयरली। अब उसके बाद जो एस्ट्रोलॉजर है कहते हैं कि एक बच्चा जो केवल कितने दिन का है, मात्र कितने दिन का है, 10 दिन का है। Old opens its lips in speech, यहाँ के वो पूरी एक वाक्य बोल रहा है, स्पीच बोल रहा है। Not only that, it also raises intelligent question, यहाँ तक कि और इनक्रेडिबल, यहाँ तक कि भाई ऐसे क्वेश्चन कर रहा है। कैसे क्वेश्चन कर रहा है, अब इनक्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर विश्वास ना किया जाए, यानी कि बोलने की योग्यता रखता है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहा है कि हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि 10 दिन का बच्चा ऐसे बोल सकता है। रेदर लाइक द बुलेटिन इश्यू, जैसे कि बुलेटिन में बोला जाता है बाय द वॉर ऑफिस, यानी कि जिसमें युद्धों के बारे में कि फला फला युद्ध होने वाला है, वो वाली कंट्री उस वाली कंट्री पे क्या करने वाली है, अटैक करने वाली, जैसे इस तरीके से बोलते हैं। बड़ी ही फ्लुएंसी के साथ जो बच्चा है वो ये वाक्य बोल रहा है। देन फैक्ट, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर, उसके बाद जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है उसने क्या किया, उसने, अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है उसने अपने फिंगर को, उसने अपनी नाक पर अपनी उंगली को रखा और फिर उसने क्या किया, एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, कहते हैं कि अपनी आंखें गाड़ ली उस
छोटे से प्रिंस राजकुमार पर, यानी कि उसको घूर के देखने लगा। क्या देखा उसने? द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल। यहाँ पर बेटा जो आवर ऑफ द बुल होता है उसका मतलब होता है कौन से? बैल के नक्षत्र में उसका जन्म हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, जैसा कि माना जाता है जो बुल है, जो बैल है और टाइगर है वो क्या होते हैं? एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। देयरफॉर इसीलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन। और कहते हैं कि इस तरीके से उसकी जो डेथ है टाइगर से आनी थी, ऐसा उसने एक्सप्लेन किया था। यहाँ तक समझ में आया भाई? उसके बाद कहता है, क्या कहता है कि आप क्या सोचते होंगे? क्या? यू मे थिंक दैट द क्राउन, यू मे थिंक दैट द क्राउन Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. अब कहता है कि अब आप सब ये सोचते होंगे कि जब जो उत्तराधिकारी जो राजकुमार जंग बहादुर ने बाघ शब्द सुना होगा तो उसे सदमा पहुंच गया होगा, यानी कि जब उसे ये सुना होगा कि भाई तुम्हारी डेथ जो है बाघ से होने वाली है तो वो सदमे में आ गया होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है। कहते द टाइगर दैट वाज जेटली डिड नॉट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्राउल। कहता जब उसने ये सुना था उसने एक डीप ग्राउल की, ग्राउल का मतलब होता है गुर्राना, और टेरिफाइंग वर्ड्स अमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, और उसके मुंह में से बड़े भयानक शब्द निकले। कौन से? लेट टाइगर्स बी अवेयर, लेट टाइगर्स बी अवेयर, बाघ चौकन्ना हो जाओ। कौन से वर्ड निकले? बाघ चौकन्ना हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली ए र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। अब कहता है कि बाघ को बोलते हैं सारे के सारे बाघ क्या हो जाओ? चौकन्ना हो जाओ। दिस अकाउंट, ये जो बातें थी, इज ओनली ए र्यूमर, र्यूमर का मतलब होता है बेटा अफवाह, इन प्रतिबंधपुरम, बट विद हाइड साइड विद hindsight we may conclude it was based on some truth। और जहां तक कि हमारा मानना है ये किसी न किसी सत्य पर ये बात जो है आधारित है। तो बच्चे यहाँ तक जो है हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर के अंदर 1 to 5 जो है पार्ट दिए गए हैं। अब आते हैं हम दूसरे वाले पे। दूसरे वाले पार्ट में जो है ऑथर क्या कहना चाह रहा है, इसमें टोटल अगर ज़्यादा लेंथी होता है तो हम कम करेंगे, अदरवाइज कंप्लीट होने का चांस जल्दी है तो इसको एक में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो दूसरा पार्ट बना देंगे। अब कहता है कि सेकंड में क्या कह रहा है इसके अंदर? द क्राउन प्रिंस जंग बहादुर, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। अब कहता है जो प्रिंस है ना जंग बहादुर, वो क्या हो गया? धीरे धीरे क्या हो गया? बड़ा होने लगा। अब जो प्रिंस है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, और क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। डे बाय डे, डे बाय डे का मतलब होता है दिन प्रतिदिन। नो अदर मिरेकल्स, कोई भी दूसरा मिरेकल्स मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट, उससे दूर नहीं कर सकता फ्रॉम द इवन ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, यानी कि उसे कोई भी नहीं रोक सकता था। जैसा कि हम ये कह सकते हैं कि इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसका जो, जैसा कि पहले इसमें वर्णन किया गया है कि अलावा उसके बचपन में कोई और चमत्कार इसके अलावा घटित नहीं हुआ था। कहते हैं कि पहला चमत्कार जो वो पैदा हुआ था उस समय हुआ था। दूसरा चमत्कार क्या होता है कि उसने ढेर सारे, अब इसके पहले कोई चमत्कार नहीं हुआ था, वो शक्तिशाली हो जाता है। किस तरीके ढेर सारे जो टाइगर है 99 टाइगर्स को मार देता है। अनफॉर्चुनेटली जो 100वां टाइगर होता है वो क्या हो जाता है? उसकी नज़र में तो मारा जाता है लेकिन रियल में वो नहीं मरता है, और लास्ट में जो है एक नकली टाइगर के द्वारा उसकी डेथ हो जाती है। कैसे वो हम आगे बढ़ने वाले हैं। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, ये जो बच्चा था किसका दूध पीता था? अंग्रेजी गाय का जो है दूध पीता था। और उसके बाद क्या करता था? वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, कहते हैं कि एक अंग्रेज अध्यापक द्वारा अंग्रेजी पढ़ता था और एक विलायती गाय का क्या करता था? दूध पीता था।
tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films. वो इंग्लिश फिल्म देखता था, अंग्रेजी गाय का दूध पीता था. Exactly as the crown prince of all other Indian states did. जैसे कि दूसरे राजकुमार क्या करते थे, when, और उसके बाद कहते हैं when क्या भाई, when क्या, when he came of age of 20, जैसे ही वो कितने साल का हो जाता है, जैसे जैसे वो 20 साल का होता है, फिर what happened with him? The state which had been with the court of wars until then came into his hands. कहते हैं कि जैसे जैसे वो 20 वर्ष का हुआ तो राज्य की सत्ता जो है वो अपने हाथ में ले लेता है. But everyone in the kingdom, लेकिन यहाँ तक कि सारे के सारे कौन, हर कोई जो क्या साम्राज्य में थे. But everyone in the kingdom remembered the astrologer prediction. हर किसी को वो बात याद थी जो एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषी ने उसके बारे में घोषणा की थी. Many continued to discuss the matter slowly. It came to the Maharaja's ear. There were innumerable forads in the Pratibandhapuram state. कहता है कि हर किसी को वो बात भविष्यवाणी याद थी. कईयों ने इस विषय पर चर्चा भी करनी आरंभ कर दी थी. धीरे धीरे जो है ये बात महाराजा के कानों में आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जैसे जैसे वो बढ़ता चला गया था, बड़ा होता चला गया था, इस बारे में भूल चुका था. लेकिन जैसे जैसे वो जवान होता गया तो लोग आपस में बात करने लगे कि भाई इसका समय शायद मरने का आ गया है. और इस तरीके से जब ये पैदा हुआ था तो ये बात ऐसे थे, धीरे धीरे उसके कानों में वो बात पहुंचती है, तब उसे कन्फर्म होता है. तो उसने क्या किया भाई, प्रतिबंधपुरम राज्य में असंख्य क्या थे, वन थे, ढेर सारे. इननंबरेबल होता है असंख्य, संख्या में क्या थे, फॉरेस्ट थे प्रतिबंधपुरम में. दे हैड टाइगर्स इन देयर, उसमें ढेर सारे क्या थे, टाइगर थे. महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस. कहते हैं तो फिर अपनी रक्षा के लिए बाघों को भी मारा जा सकता है. कहते हैं कि जनरली जो है आप अपनी रक्षा के लिए गाय को भी मार सकते हैं, तो फिर टाइगर को मारना कौन सी बड़ी बात है. देवर, इस तरीके से कितने बाघ होते हैं वहां पर, वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं. और उसके बाद कहते हैं महाराजा वाज थ्रिल्ड का मतलब होता है रोमांचित होना, ठीक है, उत्साहित होना. महाराजा जो है वो थ्रिल्ड हो जाते हैं बियॉन्ड मेजर व्हेन, कब, व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर. बड़ा ही उत्साहित होता है, बड़ा ही उसे अच्छा लगता है. क्या लगता है, रोमांचित हो जाता है जब उसने पहली बार क्या किया था, पहले टाइगर को मारा था. ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट. कहते हैं उसने जो एस्ट्रोलॉजर है, जो ज्योतिषी है, उनको राज्य में भेजा और उन्हें दिखाया कि जो डेड, जो ये जानवर है, मृत, कहते उसको बुलावा भेजा कि उसे मर्त बाघ दिखाया जाए. ठीक है, व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहते हो. ही डिमांडेड, उसने डिमांड की, इसमें उसने कहा बताओ, मैंने पहले शेर को मार दिया. योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर. कहते हैं कि अरे महाराज, योर मैजेस्टी, अरे महाराज अभी तो आपको कितने मारने बाकी हैं, 99 मारने बाकी है, अभी तो एक ही मारा है. बट एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड. अब कहता है लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर है ना वो क्या करता है, एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना, एक दबी दबी आवाज में बोलना, ठीक है, स्लो वॉइस में बोलना. एस्ट्रोलॉजर ने धीरे से कहा, क्या कहा, महाराज अभी तो आपने एक ही मारा है, 99 अभी बाकी है. कहते ना कई बार कि मूवी तो ट्रेलर था, मूवी अभी बाकी है. अरे महाराज आपने तो अभी एक को ही मारा है, 99 अभी बाकी है. बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर. किंतु क्या, अरे क्या कहना चाह रहे हो, ऐसा उसने क्यों कहा, क्योंकि वो धीरे धीरे बोल रहा था. जो भी बोलना है जोर से बोलो भाई, क्या बात है. बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर. कहते कि लेकिन आपको क्या होना पड़ेगा, केयरफुल होना पड़ेगा. किससे, 100वें टाइगर से बचकर रहिएगा. ठीक है, उसके बाद कहता है व्हाट इफ द 100th टाइगर वर आल्सो किल्ड. कहता है अगर मैंने 100वां भी मार दिया तो Then I will tear up, मैं फाड़ दूंगा, all my books on astrology, set fire to them and. तो कहते हैं कि राजा कहता है अगर मैंने 100वां टाइगर भी मार दिया तो क्या करेगा, फिर तेरी भविष्यवाणी का क्या होगा. तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती. अगर मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाएगी तो मैं अपनी सारी किताबें फाड़ दूंगा, उनको जला दूंगा. I shall cut off my stuff.
कहते हैं कि यहाँ तक कि मैं क्या कर दूंगा, अपनी किताबों को फाड़ दूंगा और उनको जला दूंगा। और भैया कहता है कि अगर मैंने ये सब कर दिया तो तुम क्या करोगे वो बताओ मुझे। कहते कि मैं, स्टेप का मतलब होता है चोटी, कहते हैं ये एस्ट्रोलॉजर पीछे चोटी रखवाते हैं ना, तो कहते हैं मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा। और कहता है साथ में, और क्रॉप होता है छोटे करवाना, माई हेयर, अपने बालों को छोटा करवा लूंगा, चोटी को कटवा लूंगा, जैसे ऐसे होते हैं ना, इस तरीके से चोटी रखते हैं ऐसे। कहते हैं मैं अपनी चोटी को कटवा लूंगा, बाल छोटे करवा लूंगा। और उसके बाद एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और साथ में बीमा अधिकर्ता बन जाऊंगा मैं। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, इस तरीके से जोशी ने एक बेढंगे, इनकोहेरेंट का मतलब होता है बेढंगे तरीके से ये बात कही। किसको कही? महाराज को कही, महाराजा को ये बात कही। अगर मेरी बातें असत्य साबित हुई तो भैया ये जो राजा है ये कौन है? ये हमारा महाराजा धीराज है। क्या है? द टाइगर किंग शेर खान है। और भैया यहाँ पर ये कौन है? जो एस्ट्रोलॉजर है, किस तरीके से क्या बात कर रहे हैं कि मैं भैया अपनी चोटी कटवा लूंगा बस, अगर मैं झूठा साबित हुआ तो। अब देखिए आगे क्या होता है। थर्ड पार्ट में इसके में कह रहा है, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। कहता है कि उसके बाद क्या हुआ, कहां पर क्या हुआ भाई? उस दिन के बाद प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सभी बाघों का उत्सव काल शुरू हो गया। यानी कि उत्सव काल का मतलब होता है एक के बाद एक बाघ को मार देना, यानी कि जितने इनहैबिटेट, हैबिटेट माने तो निवास स्थान, और उनको उनकी जगह से उखेड़ देना। और द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। और कहता है कि जो बैन लगा दिया गया था कि भैया महाराजा के द्वारा बाकी कोई भी शिकार नहीं करेगा। ए प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, और ये घोषणा कर दी गई कि वहां पर कोई भी क्या नहीं करेगा भाई, और कहते हैं कि कोई भी क्या नहीं करेगा, कोई भी किसी टाइगर के पीछे नहीं भागेगा, कोई भी, यहाँ तक कि उसको कोई एक पत्थर, एक छोटा सा कंकड़ भी नहीं मारेगा। ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है उसका सब कुछ छीन लिया जाएगा। अगर किसी बंदे ने, कहते हैं कि यदि किसी ने क्या किया, बाघ को पत्थर भी मारने का दुस्साहस किया तो उससे क्या, उसकी जायदाद जो है वो जब्त कर ली जाएगी, कन्फिस्केटेड कर ली जाएगी। द महाराजा वोड, महाराजा ने शपथ ली। क्या शपथ ली? वो का मतलब होता है शपथ लेना। ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। कहते हैं कि 100वें बाघ को मारने के बाद ही वो सांस लेगा, बाकी के काम करेगा। एंड इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। एम्बिशन होता है महत्वाकांक्षा, इच्छा, और इस तरीके से वो अपनी इच्छाओं को रियलाइज करता जा रहा था कि हाँ मैंने आज इतने टाइगर मार दिया, जितने मार गए। नोट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, यहाँ तक कि उसने किसको, और ऐसा नहीं कि उसने खतरों का सामना न किया हो। इसका मतलब है द बुल्ट मिस्ड इट मार्क्स, और देयर वर टाइम्स व्हेन द बुल्ट मिस्ड इट्स मार्क द टाइगर लीप्ड, होता है झपटना अपॉन हिम। यहाँ तक कि इस दौरान जब उसने टाइगर को मारना चाहा तो कई बार तो टाइगर ने उस पर हमला भी किया था, और कई बार उसकी जो बुल्ट है वो क्या हो जाती, गोली है वो मिस भी हो गई थी। एंड फॉर द बीस्ट, उसे जानवर से लड़ना भी पड़ा। बीस्ट हिज बेयर हैंड्स, अपने बिना हथियार के, ठीक है। इस टाइम इट वाज महाराजा हु वोन, फिर भी जो है महाराजा की क्या होती है, जीत होती है। कहते हैं टाइगर के साथ वो कई बार बिना हथियार के भी, बिना गन के भी लड़ा था, और फिर भी उसकी क्या हुई थी, जीत हुई थी। तो महाराजा को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे तो कोई मारने वाला है ही नहीं। और उसके बाद फिर क्या होता है वो देखिए, क्या होता है भाई उसके बाद कह रहा है एट अनदर टाइम, दूसरे समय। एट अनदर टाइम का मतलब क्या होता है, दूसरे समय। दूसरे समय क्या हुआ भाई,
At another time he was in danger of losing his throne. एक बार उसे भय सताने लगा। किसका भय सताने लगा? कि वो जो है अपना साम्राज्य खो देगा। A high ranking British officer visited प्रतिबंधपुरम। एक बार जो है ऊंचे पद वाला एक कौन हाई रैंक वाला ऑफिसर जो है विजिट करता है प्रतिबंधपुरम में। ठीक है, कैसे? वहां पर क्या करने आता है? वॉज वेरी फॉन्ड, वह शौकीन था ऑफ हंटिंग, शिकार कर, टाइगर का शिकार करने का शौक था उसे। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ, फोटोग्राफ खिंचवाने का शौक था विद टाइगर के साथ। ही हैड शॉट, जिसको उसने मारा था, यानी कि वो टाइगर को मार के फिर उसके साथ अपनी फोटो खिंचवाता था। एज यूजुअल, जैसा कि हमेशा हुआ करता था, ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। इससे पहले जैसे कि वो पहले प्रतिबंधपुरम में आया करता था, लेकिन शायद जैसा कि पहले भी हुआ करता था प्राकृतिक रूप से, जैसे वह प्रतिबंधपुरम में बाघ का शिकार करना चाहता था। ठीक है, जैसा कि उसने सोचा था कि वो प्रतिबंधपुरम में क्या करेगा? बाघ का शिकार करेगा। हो सकता है कि राजा के जन्म से पहले वो वहां आया करता हो। बट द महाराजा वाज फर्म, लेकिन जो महाराजा जो है वो बिल्कुल क्या थे? फर्म थे, डिटरमाइंड थे इन हिज रिजोल्व। वो अपने जो उसका निर्णय था, जो उसका डिसीजन था, जो उसका रिजोल्व था, वो डिटरमाइंड थे, यानी वो अपने बात से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना चाहते थे। अपने निश्चय पे क्या थे? डिटरमाइंड थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने उसकी परमिशन को रिफ्यूज कर दिया। भाई मैं परमिशन नहीं दूंगा तुम्हें ये बाघ मारने के लिए। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं तुम्हें किसी दूसरे जानवर का शिकार करने के लिए परमिशन दे सकता। यू मे गो ऑन ए बोयर हंट, तुम किसी जंगली सुअर का शिकार कर सकते हो। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, किसी चूहे का शिकार कर सकते हो। एंड वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो, जो मॉस्किटो होता है ना, कहते हैं कि तुम किसी मच्छर का शिकार कर सकते हो। बट टाइगर हंट, लेकिन टाइगर का शिकार दैट्स इम्पॉसिबल। भाई तुम मच्छर का शिकार कर लो, ठीक है, या फिर किसी जंगली सुअर का शिकार कर लो, या चूहे का शिकार कर लो, लेकिन भाई तुम टाइगर का शिकार करना तो पॉसिबल नहीं है, वो भी यहाँ। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी होता है सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान। कहते हैं जो ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी है वो महाराजा के पास एक संदेश पहुंचाता है। क्या? दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अब उसके बाद कहता है कि भैया जो ऑफिसर, जो अंग्रेजी अफसर के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी है, ने दीवान के हाथ महाराजा को एक संदेश पहुंचाया कि दुराई कौन था? अंग्रेज अधिकारी था, स्वयं बाघ का शिकार नहीं करेगा। उसके बाद कहता है कि वो बाघ का शिकार नहीं करेगा, तो फिर क्या करेगा भाई? उसने क्या डिसीजन दिया, उसने क्या कंडीशन रखी? द महाराजा कुड डू द एक्चुअल, कहते मारेगा तो महाराजा। What was important to Durai was a photograph to himself holding the gun and standing over the tiger's carcass। कहते हैं कि उसके मरे हुई उसकी जो स्किन है, कहते हैं कि ठीक है महाराजा मार देगा, लेकिन उसके सामने फोटो ऐसे खिंचवाएगा जैसे उसने खुद इसको मारा है। लेकिन ये बात भी महाराजा को मंजूर नहीं थी। उसके बाद कहता है बट द महाराजा वुड नॉट एग्री, इस बात के लिए महाराजा एग्री नहीं होता है इवन टू दिस प्रपोजल के लिए, प्रस्ताव के लिए। इफ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स। कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें सहमति दे दी तो क्या होगा? दूसरे अंग्रेज यहाँ पर आएंगे, वो भी बाघ का शिकार करना शुरू कर देंगे मेरे साम्राज्य में। द महाराजा, उसके बाद जो महाराजा है वो क्या कह रहे हैं? द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू, वो इस पे बातचीत करते हैं। एज अ रिजल्ट ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड, भेजा गया का फोर्थ विद टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा। कहता है कि एक फेमस जो कंपनी है ज्वेलर्स की, वहाँ पर एक क्या भेजा जाता है? एक मैसेज भेजा जाता है, टेलीग्राम भेजा जाता है। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड्स रिंग ऑफ डिफरेंट डिजाइन। कहता है कि डिफरेंट डिजाइन की जो है डायमंड रिंग भेज दीजिएगा। अब जो राजा है वो किसको क्या देना चाह रहा है? लालच देना चाह रहा है। किसको लालच देना चाह रहा है? उस अंग्रेज को देना चाह रहा है कि भी उसको कुछ डायमंड के रिंग दे देगा, कुछ पैसे वैसे दे देगा, किसी तरीके से यहाँ से चला जाएगा। ठीक
है। अब उसके बाद कहता है सम 50 रिंग्स अराइव्ड, तो कंपनी में जो ऑर्डर किया था तो कितनी है, लगभग कितनी आ जाती है रिंग वहां पर, लगभग 50 अंगूठियां वहां पर आ जाती है। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी, कहते हैं कि तुम्हारी जो अच्छी पत्नी है उसके लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरासानी टू चूज वन और 2 रिंग्स सेंड द रेस्ट बैक, कहते कोई 1-2 चुन लो बाकी की छोड़ दो। विद इन नो टाइम एट ऑल दुरासानी सेंट हर रिप्लाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, इससे पहले कि वो कुछ ये कहे, एक्चुअली वो 1-2 देना चाहता था लेकिन इससे पहले कुछ कहे वो सारी की सारी वहां पर वो क्या गिफ्ट कहता है कि तुम्हारे उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 डेज, हो सकता है कि भाई उसने सोचा होगा सारी की सारी दे रहा है तो सारी उठा के ले गया होगा। इन 2 डेज, 2 दिन में ए बिल for 3 लाख of rupees came from the British jewelers, इसका मतलब सारी ले गया। तो वहां पर लगभग कितने लाख का बिल आया भाई, कितने क्या आया, 3 लाख का बिल आ गया। द महाराजा was happy that though he had lost 3 लाख और रुपीज, ठीक है 3 लाख रुपए तो गए, he had managed to retain his kingdom, कहते 3 लाख की तो भरपाई वो कर लेगा लेकिन क्या नहीं करेगा, इससे बेटर रहेगा कि वो सारे के सारे जितने भी क्या है टाइगर खुद मारे। आई होप बेटा आपको जो है ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम इसके सिर्फ कितने 3 जो भाग हैं वो करने वाले हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर जिसके अंदर आपका इसका चौथा और साथ में क्या है 5वां पार्ट इसमें मिलेगा, उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। हम फिर देखेंगे कि लास्ट में किस तरीके से जो महाराजा है उसकी डेथ हो जाती है। तो जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और इससे रिलेटेड अगर बाकी वीडियो आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।